जहां भले ही कोरोना की वापसी के मामले 4-5 जगहों पर दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये कहती हैं कि वुहान समेत दूसरे शहरों में फिर से कोरोना का खतरा लौटेगा। इस बारे में चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक कह चुके हैं कि अभी कोरोना फिर से लौटेगा, खास करके उन देशों में जहां से ये जा चुका है या फिर कम हो चुका है। और इसी खतरे को देखते हुए चीन में फिर से मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम बंद कर दिए गए हैं। ऐसे ही हालात जापान, सिंगापुर का भी है। कोरोना के दोबारा अटैक के बाद जापान में दोबारा इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब सवाल ये उठ रहा है कि वैज्ञानिक क्यों मान रहे हैं कि कोरोना स्पेनिश फ्लू की तरह 2-3 बार वापसी कर सकता है। इस पर साइंस जर्नल में एक स्टडी हुई है, उसके बारे में आप जरा जान लीजिए। वैज्ञानिकों को 2 संभावनाएं दिख रही हैं। पहली ये कि कोविड 2019 को वैक्सीन के जरिए पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा, हालांकि इस पर ज्यादातर एक्सपर्ट सहमत नहीं हैं। दूसरी बात यह कि इन्फ्लुएंजा की तरह ही ये मौसमी बीमारी बन सकती है जो हर मौसम आया करेगी। ये मानने के लिए वैज्ञानिकों के पास काफी कारण भी हैं कि ये हर ठंड में कोरोना का अटैक हो सकता है, लेकिन इस पर अभी आम राय नहीं है। कई रिसर्च में यह भी बताया गया है वायरस 40 डिग्री के आसपास खुद ही खत्म हो सकता है, लेकिन अभी तक इसे समझने के लिए कोई पुख्ता डेटा नहीं है। इसके अलावा अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि क्या इस वायरस के पहले अटैक के बाद विकसित हुई एंटीबॉडी लंबे वक्त तक या कितने वक्त तक कारगर रहने वाली है। अगर पहले हमले के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी लगभग 40 हफ्ते रहती है, जैसा कि ह्यूमन कोरोना वायरस मामले में होता है, जो कि सर्दी खांसी वाले वायरस होते हैं, तब कोविड-19 बड़ी आबादी को हर साल बीमार बना सकता है। अगर कोरोना के लिए पैदा इम्यूनिटी लगभग 2 साल के लिए मानी जाए तो वायरस हर 2 साल बाद आ सकता है। जो इस मामले में रिसर्चर्स ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के मामले में क्रॉस इम्यूनिटी कितनी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक तरह के कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो हमारे शरीर में पैदा एंटीबॉडीज क्या दूसरे कोरोना वायरस पर भी काम करेगी या नहीं। जैसा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से संक्रमित हो चुके शख्स सर्दी के लिए इम्यून हो जाते हैं। अब तक के प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह माना है कि हर कोरोना वायरस हर साल सर्दी और बसंत के बीच आएगा तो संक्रमण उतना खतरनाक नहीं होगा, जबकि सर्दी और पतझड़ के बीच इसका आउटब्रेक काफी खतरनाक हो सकता है। यानी ये कोविड-19 का लौटना हमारे शरीर में पैदा इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। अगर ये इम्यूनिटी 5 साल तक टिक जाए तो कोरोना का संक्रमण हर 5वें साल पर होगा। अगर ये इम्यूनिटी 2 सालों तक रहे तो वायरस हर दूसरे साल अटैक करेगा जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी होगी। फिलहाल वैक्सीन के आने में लगभग 3 से 6 महीने का वक्त है। ऐसे में कोरोना की अटैक क्षमता को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियां ही बचाव कर सकती हैं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन खत्म होगा, वायरस तेजी से फैल सकता है। दरअसल कोरोना के अटैक पर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि इसकी संरचना किस तरह की है, क्योंकि फ्लू जैसा वायरस होने पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन कोरोना की वापसी से यह साबित हो गया है कि बेहद घातक और जटिल संरचना वाला यह वायरस है। ऐसे में दुनिया पर एक बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। हो रहा है कि क्या ये कोरोना वायरस रीएक्टिवेशन है कि जो अंदर था उनके दोबारा से वायरस रीएक्टिवेट हुआ, या उनको री इन्फेक्शन हुआ, किसी दूसरे लोगों से इन्फेक्शन हुआ, या कोरोना वायरस ने कुछ म्यूटेट किया है, या एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर बनती हैं। ये अमूमन माना जा रहा था कि एक बार यदि किसी को कोरोना वायरस हो गया तो दोबारा उसको नहीं होगा, लेकिन 91 पेशेंट्स जो दोबारा से उनको री इन्फेक्शन हुआ है, उनको दोबारा से कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये अभी समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये दोबारा कैसे हुआ। क्या हमारी एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो कुछ समय के लिए बनती हैं, क्या है इसके कारण, इसके ऊपर अभी रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।